31 अब ये कहाँ से है? लास्ट का चलो इट विल बी बेटर। पेज नंबर क्या है मैम? सबका अलग अलग है। लिखा बेटा Okay, now we shall continue our chapter, the enemy. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with the man who lay like dead under his knife. This man, he thought, there is no reason under the heaven why he should live. Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. वो ये कह रहा था कि भाई मैं तो ये जानता हूँ कि मेरी वाइफ को कभी एनेस्थेसिया नहीं दिया है। एनेस्थेसिक डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थेसिया देते हैं, मगर मुझे मेरी वाइफ ने कभी भी दिया नहीं, ना ही उसने कभी ऑपरेशन होते हुए देखा है। तो नेचुरल है जब वो ये सब कुछ देखेगी तो उसको वॉमिट होने लगेगी और वो अपना स्टमक जो है बिल्कुल एम्प्टी कर देगी, खाली कर देगी वॉमिट करके। तो वो कहने लगा लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ ये सोचना है कि इसे चाहे कितना भी दर्द हो इस वाइट मैन को, लेकिन मुझे अपनी खुशी के लिए मैं कोई इसको दर्द नहीं दे रहा हूँ, मैं इसकी जान बचाने के लिए दे रहा हूँ और मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे रीज़न है कि ये जिंदा ना रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरे देश का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, मेरी तरफ अटेंशन पे करो, इधर नहीं, उसके चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक। The door opened. There was Hannah again. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Sadao mentioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to style. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. वो कहने लगी ये तो एनेस्थेटिक की बॉटल है, मगर मैं कैसे दूँ इसको? बोला वो पीस ऑफ कॉटन को पीस ऑफ कॉटन को उसमें डिप करो और इसके नॉस्ट्रिल यानी नोज के ये जो दो होल है ना इसके पास लेकर आओ, और अगर वो बहुत जोर जोर से हैवी ब्रीथिंग करने लगे तो थोड़ा सा दूर कर देना। She closed close to the sleeping face of young American. It was a piteous thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of suffering of prisoners were true. They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. In the newspaper, the report were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at the revelation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that would be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? अब वो जो है उसको जब वो लगा रही थी तो उसके थिन और मासूम फेस को वो देख रही थी और वो तरस भी खा रही थी, उसको पिटीफुल लग रहा था
मतलब उसके ऊपर दया भी आ रही थी और वो ये देख रही थी कि ये हम लोगों ने न्यूज़पेपर और कहानी किसी समय सुना है कि जब कोई प्रिजनर कोई पकड़ा जाता था उसको बहुत टॉर्चर करते थे। लेकिन जैपनीज़ तो जहाँ पे भी जाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ग्लैडली मतलब हैप्पीली वेलकम करते हैं और सब कुछ करते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत जंग लड़के आते हैं। तो वहाँ का जो जनरल था तकीमा, वो जनरल जो है वो जनरल जो है दुनिया भर में विक्टोरियस है, जगह जगह को जीत हासिल करके आता है। लेकिन वो घर आकर वो इतना बुरा इंसान था कि अपनी बीवी को बहुत क्रूरलिटी से मारता पीटता था। बहुत मतलब वो था वो एकदम उसको ना उसके हाथ एकदम उठते थे और कितने भी बुरी तरह से वो किसी को बीट कर सकता था। तो बोले जब वो इंसान अपनी खुद की वाइफ को ऐसे कर सकता है तो वो दुश्मन को कितना टॉर्चर कर रहा होगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at the moment that she observed deep red scar on his neck, just under the ear. Those scars, he murmured, lifting her eyes to Sadao, but he did not answer. At this moment, he felt the tip of the instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. All thought left him. He felt only the purest pleasure. He probes with the finger delicately, familiar with every atom of this body, human body. His old American professor of anatomy has seen to that knowledge. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin, sir. He had thundered at his classes years after year. To operate without a complete knowledge of the body as if you had made it anything less than it is a murder. वो ये कह रहा है कि उसको पूछती है कि भाई यहाँ पर उसका कोई निशान था, तो कुछ कह रही है ये क्या चीज़ है इसको ऐसे, लेकिन वो कुछ भी उसकी बात का जवाब नहीं देता है। क्योंकि जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो उसका फुल कंसंट्रेशन उस बॉडी के ऊपर होता है। क्योंकि जहाँ वो किडनी के पास वो गोली लगी थी वहाँ वो कर रहा था, एक जरा सा उसका स्लाइड ऐसा दूसरा कोई भी नस कर सकती है, कुछ और हो सकता है। इसीलिए उनको ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज होनी और पूरी उनको सब एनाटॉमी मतलब बॉडी स्टडी, वहाँ ऑर्गेन है, कौन सी नस है, क्या है, ये डिटेल स्टडी होनी चाहिए उनको। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने ईयर्स आफ्टर ईयर जब से हमने स्टडी करी तो हम यही सब कुछ करते आए। अगर कोई डॉक्टर बिना अधूरी नॉलेज के साथ अगर ऑपरेशन करता है तो वो क्या करता है, वो उस पेशेंट का मर्डर करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उस चीज़ की अगर नॉलेज है तो वो डॉक्टर उसको वहीं के वहीं क्या कर लेता है, सॉर्ट आउट कर लेता है। देखा नहीं बहुत सारे पेशेंट ऑपरेशन थिएटर पे ही खत्म हो जाता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की गलती से हो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल ऑपरेशन होता है तब भी डॉक्टर की से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि पेशेंट खत्म हो जाता है। इसीलिए सिंपल अगर कोई डिलीवरी करने के लिए जाता है, सिजेरियन जो होता है वो एकदम कॉमन है, बहुत सिंपल है, बहुत ये है, सब कहते हैं डॉक्टर को, मगर ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है और उसमें भी बहुत सारे केसेस बिगड़ जाते हैं। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called the patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. वो हमेशा पेशेंट से जब अगर कोई बात करनी होती तो माय फ्रेंड करके बात करते थे, और अभी भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो सब चीज़ भूल गया, उनको सिर्फ अपना पेशेंट और खुद वही याद है, और इसलिए उसको माय फ्रेंड करके बोल रहे हैं, और ये भी भूल गए कि ये फ्रेंड नहीं है, ये एनिमी है। Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Guts, he muttered, choking. They got my guts. Sadao, Hana cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into the silence so profound that Sadao took up his wrist,
The touch of it, yes, there was still a pulse so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. उसकी hope निकल, but certainly I do not want this man to live, he thought. ऑपरेशन करता है लेकिन वो जो है ऊपर नहीं आ रहा, सिंक हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिंक हो। कौन बोल रहा है? बहुत ज़्यादा वो सिंक हो रहा था। तो वो सिंक हो रहा था तो उसने क्या करा, अपनी पूरी कोशिश करी उसको लाने के लिए। हालांकि वो उसके दिमाग में ये था कि मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा हो गया, लेकिन मैं इसको मरते हुए भी नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम डॉक्टर। No more anesthetic, he told Hannah. He turned as swiftly as stuff. He had never paused, and from his medicine he chose a small vial, and from it lifted a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his finger fluttered once or twice and then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah inside. वो उसको उसकी जो पल्स है बहुत डाउन होती जा रही थी, फिर उसने बोला हाना को कि वो सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसने फटाफट एक इंजेक्शन निकाला, उसको लगाया और फिर उसकी धीरे धीरे पल्स आने लगी, स्ट्रॉन्ग होने लगी। तो वो कहने लगे अब ये आदमी जो है बच जाएगा, ये जिंदा रहेगा। The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. उसने ही उसको सर्व करा मतलब उसकी देखभाल करी, क्योंकि एक भी सर्वेंट जो है बोले हम तो दुश्मन के बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she nailed and fed him gently from the proclaimed spoon. He ate unwittingly, but still he ate. वो उसको खाना वाना खिलाने के लिए आई तो उसने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बोला। तो वो बोले आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? तो बोले मैं बहुत साल तक अमेरिका में थी तो इसलिए मुझे वहाँ की लैंग्वेज आती है। आई नो इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। Now you soon will be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. कौन है बार बार ये आगे जा रहे हैं? Oh my God. अगला हफ्ता भी पूर्ण चल जाएगा इसमें। When Sadao came in the third day after operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, said Sadao. Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do not sort of thing, he scolded. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? वो कहने लगा तो भाई डॉक्टर तो गुस्सा होकर ही बोलते हैं तुमको बोला है लेटने के लिए, लेटते क्यों नहीं हो? तुमको बोला है ये खाने के लिए, खाते क्यों नहीं हो? है ना? तो ऐसे उसको वो स्कोल्ड कर रहा था। तो वो कहने लगा बाद में जब उसका वुंड वगैरह चेक करा तो वो बोला मेरे साथ क्या करोगे तुम लोग? किसको उनके हवाले वापस कर दोगे? और जब वो ठीक होकर देखा तो वो 17 ईयर्स ओल्ड लड़का था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही लड़का था, 17 ईयर्स ओल्ड। For a moment, Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask you. तो कुछ बोलने को हुआ, बोलने की कुछ बोलने का नहीं है, तुम चुपचाप पड़े रहो, मुझे नहीं मालूम है तुम्हारे साथ क्या करूँगा और मुझे अपना नाम भी नहीं बताने की ज़रूरत है, जब मैं पूछूंगा तब बताऊँगा। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered. His mouth was a little light.
Outside the door, Hannah was waiting for Tadao. He saw at once that she was in trouble. बाद में उसने देखा कि मेरी वाइफ थोड़ी सी परेशान है. Sadao, Yami tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore. She said she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we are like Americans. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servant cannot understand that, she said anxiously. No, he agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household drags on. The servant grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they are hired. अब देखो वो सर्वेंट जो है वो कहने लगे, आप लोग तो इतने साल अमेरिका में मिले इसलिए आप अमेरिकन की तरह हो गए, आपको अपनी कंट्री से प्यार ही नहीं है, आपको अपने सेल्फ से पहले कंट्री के बारे में सोचना चाहिए. तो आप जब अपनी कंट्री के नहीं हो तो हमारे क्या होगा, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ में ना रहें, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ में रहें तो फिर हम भी तुम्हारे साथ में कल्पित बन जाएंगे और गद्दार बन जाएंगे, अपनी कंट्री के खिलाफ वाली बात हो जाएगी. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bird from the bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? वो कहने लगा, मैं तो इनका गार्डनर हूँ और मैं तो यहाँ से तब से हूँ जब उसके पापा थे. उसके पापा बहुत वो वाली घास होती है ना, एक सॉफ्ट घास जो होती है, हर वक्त वो घास लगी रहती थी और उसके ऊपर वो जो है एक भी पत्ता, एक भी गंदगी आने नहीं देते थे. मैं तब से इनके इधर हूँ और मेरे मास्टर के जो बेटे हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या सही है और क्या गलत है और वो सब सही कर रहे हैं. पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ कि जब वो इतना ब्लीड कर रहा था, जब वो इतना मर रहा था, तो उसको बचाने की ज़रूरत क्या थी? छोड़ देते उसको. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said continuously. She spilled a false neck skillfully and held the fluttering bird and let his blood flow into the roots of the wisteria vine. Blood is the best of fertilizer and the old gardener would not let her waste a drop of it. वो जैसे वो कह रहे थे कि नाली से जैसे ब्लड निकलता है, तो उसने वहाँ पर जो है उसका रास्ता अलग कर दिया था ताकि वो गार्डन में ना जाए, जबकि ब्लड जो है बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है उसके लिए, पेड़ पौधों के लिए. लेकिन उसने क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि हमारी ज़मीन पे जहाँ पे हम अच्छे अच्छे फूल उगाते, जो मैं मास्टर हूँ इन सब चीज़ों का, तो हमारी ज़मीन पे अमेरिकन का ब्लड लिया जाए. वो इतनी नफरत करते थे अपने दुश्मनों से. क्या बोलती है? बारह बजे कितना मिनट हो रहा है? It is the children of whom we must think, Yami said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? कह रहे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, कैसा लगेगा अगर उनके फादर को जो है, इन बच्चों के बाप यानी डॉक्टर साहब को जो है गद्दार ट्रीट कर देंगे. They did not try to hide what they said from the ear of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on the purpose that she might hear.
that they were right, she knew too in most of her being. But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. वो इन सब अपने सर्वेंट्स की बातों को, कुक की, गार्डनर की और जो उसके बच्चों का देखभाल कर रहे हैं वो लेडी की, सबकी बातों को जो है वो सुन रही है और वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आना सुन ले और इसके ऊपर एक्शन ले। वो सब सुन रही है इन सब चीज़ों को, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो लोग कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distance bow. She saw hurt in her eyes, but she did not wish to satiate it. Indeed, he was a great trouble in this house.